दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, पूछे जाने वाला सवाल सबसे ज़्यादा, लोन अगर मैं लेता हूं और पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो क्या होगा। लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाया तो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। ऐसा ऐसा जो है सवाल जो है लोग पूछते हैं और गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला यही सवाल है। आप लोग शायद सुनने के बाद हैरान हो जाओगे। ये जो सवाल है लोन, सबसे ज़्यादा जो है लोन के टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा ये जो सर्च है यही होता है कि लोन का रिपेमेंट अगर नहीं कर पाता हूँ तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोगों को सारा डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा, पूरा वीडियो इन तक देखना पड़ेगा। आप लोगों के मन के अंदर जो सवाल है, आप लोगों के मन के अंदर जो भी आप लोगों को डर लग रहा है, लोन का रिपेमेंट अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर कंपनी क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। आप लोगों ने मल्टीपल लोन अकाउंट से लोन लिया है, चाहे वो 10 अकाउंट हो सकता है, चाहे वो 20 अकाउंट हो सकता है, या फिर जितना भी अमाउंट हो सकता है, 5 लाख 10 लाख भी चला जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के मन के अंदर डर होता है कि ये कंपनी आपके साथ अब कुछ करेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, इतना सारा लोन अकाउंट्स है। तो यहाँ पर आप लोगों को आज कुछ ऐसा चीज़ें बताने वाला हूँ जो सुनने के बाद आपके मन के अंदर डर टोटली जीरो हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सवाल आप लोग पूछते हो, सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च करते हो या फिर यूट्यूब में आके सर्च करते हो, लोन का रिपेमेंट अगर नहीं कर पाता हूं तो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, जो भी लोन आप लोग लिए हो वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में पड़ता है। और अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आप लोग कोई भी वहां पर गिरवी चीज़ें रखते नहीं हो, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो सकता है, चाहे वो घर हो सकता है। सिक्योर्ड लोन नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन। कोई भी चीज़ वहां पर गिरवी रखे नहीं हो आप लोगों ने। बैंक्स जो भी लोन आप लोगों को प्रोवाइड करता है या फिर एनबीएफसी आप लोगों को जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखकर ही लोन प्रोवाइड करते हैं, आपका सिविल के बेसिस में प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रस्ट के बेसिस में लोन प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों को पता है अगर कस्टमर कोई भी पेमेंट नहीं करता है तो वो कंपनी का लॉस है, लेकिन फिर भी वो लोग लोन क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पर लोन जो है एक ऐसा चीज़ है, लोगों को ज़रूरत होता ही है। और कंपनी मतलब जो भी बैंक है, एनबीएफसी है, वो लोन देता है, वो देगा भी, आगे भी देगा, चाहे उनका लॉस क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो पेमेंट करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। मानो एक को लोन दिया 1 लाख का, उसको वापस करना पड़ेगा 1,70,000। मतलब क्या हुआ, 1 लाख का लोन मिला, उसमें भी 1 लाख नहीं मिला, उसमें 10-20 हज़ार कम दिया। अब वापस देने के टाइम में फिर से जो है उसका डबल अमाउंट पेमेंट करना पड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ, सभी लोग तो डिफॉल्ट होते नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि टाइमली पेमेंट कर देते हैं, तो वहाँ पर वो लोग, उनको पैसा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को डरना नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को मन में सोच है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, कंपनी आपके साथ क्या करेगा। आपको पैसा दिया है कंपनी, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा। ठीक है, आपका हैरेसमेंट करेगा, आपका सिविल डाउन करता जाएगा, धीरे धीरे जो है स्कोर देखिएगा 750 से नीचे आते 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 300 तक पहुंच जाएगा, उससे नीचे नहीं जाता है, 300 तक जाएगा। सिविल में रिपोर्ट करेगा, सिविल में वहां पर ओवरड्यू शो करेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आपके नाम पे कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया आपके नियरेस्ट बाई पुलिस स्टेशन में जाके। अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोगों के पास कॉल्स जा रहे हैं, फेक कॉल्स, बता रहा हूँ आप लोगों को, टोटली फेक कॉल्स पुलिस की तरफ से जा रहा है कि मैं आपके नियरेस्ट बाई पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, एकदम टोटली जो है अपने लैंग्वेजेस में बात करता है। ठीक है, मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, अभी आपको आना पड़ेगा इस थाने में, आपके नाम पे एफआईआर हुआ है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, पर्सनल लोन के कैटेगरी में एफआईआर दर्ज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कॉल्स कहाँ से आ रहा है, जो भी कॉल्स आ रहा है वो चवन्नी छाप एजेंट कर रहा है। चवन्नी छाप एजेंट का काम होता है कि भाई पैसा लेना है, और लेना कैसे है, वो डरा के, बस डराओ और पैसा लो। आप लोगों को पता होगा कि फर्जी लोन एप्लीकेशन, जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, 7 दिन का लोन एप्लीकेशन था, देता कितना था, 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये। लेने के टाइम में कितना लेता था, न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा, किसी किसी के पास 2 लाख, किसी किसी को जो है इतना धमकाया, इतना परेशान किया, 3 लाख 4 लाख भी निकल चुका है उसके जेब से। तो यहाँ पर मानो आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसी एक ही चीज़ को बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डर जो है सबसे जो है यहाँ पर वीक पॉइंट है। आप लोगों का वीक पॉइंट डर है, उन लोगों का पावरफुल पॉइंट वही है, आप लोगों को वीक पॉइंट पे टारगेट करना। वो लोग वही करते हैं, आपके मन के अंदर जो डर है उसी डर को वो टारगेट करते हैं, और आप लोग डरते हो और उनका काम बन जाता है। यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, लेकिन आप लोगों को मानो कि टाइम चाहिए, तो आप लोगों को खुद का टाइम लेना पड़ेगा। कंपनी अगर बोलेगा कि आपको अभी पेमेंट करना है,
आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कहाँ से पेमेंट करोगे? तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मानो आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं है पैसा, एकदम ही नहीं है, बैंक बैलेंस टोटली जीरो, पॉकेट खाली, इनकम सोर्स नहीं है, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोगों को हैरेसमेंट जो है वो लोग करता जाएगा, लेकिन आप लोगों को उससे भी बचना है। कैसे बचना है? फ़ोन जो है वो रिसीव ही नहीं करना है। एजेंट्स आपके घर पे आएगा, उससे पहले आपको फ़ोन करेगा। अब आरबीआई का गाइडलाइंस आ चुका है, फ़ोन करेगा आने से पहले, ठीक है? अगर नहीं करता है तो आप उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट भी कर सकते हो। अगर मानो आपके मन के अंदर ये डर हो सकते, तो मैंने तो लोन लिया था, मैं तो पेमेंट ही नहीं किया, अगर मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दिया एजेंट के नाम पे, और एजेंट घूम के जो है वहाँ पर अगर मेरे नाम पे कुछ बोल दिया, तो आप लोगों को बता दूं, लोन लेना क्राइम नहीं है, लोन डिफॉल्ट करना भी क्राइम नहीं है। एजेंट चाहे कुछ भी बोले, आप यहाँ पर बोल सकते हो वहाँ पर कि आपके पास प्रूफ है कि आप किस रीज़न से जो है वहाँ पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को बस आपको अपना काम करना है। वो लोग डराएगा, वो हर तरीका जो है अपनाएगा, डराने का कोशिश करेगा, लेकिन डरना आप लोगों को नहीं है। जितना डरोगे उतना डराएगा, जितना डरोगे नहीं उतना जो है वो लोग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। एक टाइम में मैं भी एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गया था, मुझे पता ही नहीं था ये सब लोन के बारे में। मुझे कैसे पता चला? सब एक्सपीरियंस करके पता चला। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करता हूँ? सभी ये है कि यहाँ पर एडवोकेट है, बहुत सारे ऐसे नॉलेज लेके आए हैं, वो जो भी आप लोगों को बताते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन अभी के टाइम में एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा जो है काम में आता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किया है वही जो है सेम चीज़ आपके साथ भी होगा। तो एक्सपीरियंस मैंने किया था, तो यहाँ पर आप लोग जिस तरीके से फंस चुके हो, मैं भी एक टाइम में फंसा हुआ था और मैं भी इससे निकल चुका हूँ। कैसे निकला, खुद को कैसे निकाला ये सब चीज़ों से? भाई फ़ोन को इग्नोर करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि आपका फ़ोन को, जो भी अननोन नंबर से कॉल आता है, खुद से ही रिजेक्ट कर देता है कॉल्स। आपके सामने आएगा ही नहीं, कॉल्स दिखेगा ही नहीं कि कॉल आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कॉल आ रहा है। दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि बार बार आपके फ़ोन में जो भी नाम देखने को मिल रहा है, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, या फिर अगर आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसमें नाम दिख रहा है, इस बैंक से आ रहा है, इस एनबीएफसी से कॉल कर रहा है, तो परेशानियाँ आप लोगों को होता है। आपके मन के अंदर डर होता है कि अब ये फ़ोन करने लग गया, मैं क्या करूँ? फ़ोन देखोगे वो करेगा तो आपको डर लगेगा, फ़ोन नहीं करेगा तो आप लोग बिंदास रहोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्यों नहीं आ रहा है? फ़ोन अगर आप रिसीव नहीं कर रहे हो तब, तो आप लोगों को वही चीज़ करना है, इग्नोर करना है फ़ोन को, लीगल नोटिस को इग्नोर करना है। अरे आने दीजिए लीगल नोटिस, क्या हो जाएगा? आप लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया तो। यहाँ पर आज का ये नया चीज़ नहीं है, ये जब से लोन जो है चालू हुआ है तभी से ये चीज़ चलता आ रहा है। लोन का रिपेमेंट नहीं करने पर लीगल नोटिस आएगा 100%, और वो होता है उनका प्रोसेस, ठीक है? वो आप लोगों को डराने के लिए लीगल नोटिस भेजते हैं। लीगल नोटिस भेजने के बाद लगभग उनका 70 to 80% काम बन जाता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं लीगल नोटिस से, और जो मेरा वीडियोस देखते हो, समझते हो, उनको डर नहीं लगता लीगल नोटिस से, वो फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डरना नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा है आप लोगों के मन के अंदर डर कम करना। जो मैं करने के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि आप लोग टूटो मत। क्योंकि कल मेरे सब्सक्राइबर दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बार बार मुझे फ़ोन कर रहा था व्हाट्सएप पे, ठीक है? अब आप लोग बोलोगे व्हाट्सएप नंबर तो आप दिए ही नहीं, कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? मेरे पुराने वीडियोज़ में व्हाट्सएप नंबर दिया था एक टाइम पे, तो उसी से मिल गया उसको फ़ोन नंबर। बार बार फ़ोन कर रहे, मैंने रिसीव नहीं किया, तब उसने धमकी दिया कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो भाई ये तो गलत हो गया चीज़, ऐसा चीज़ हो गया कि भाई बहुत बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ऐसा चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, लेकिन क्या हुआ, जब मैं उससे बात किया तो बात क्या हुआ, उसमें टोटली डरे हुए हैं। और डर किस बात का है कि पेमेंट भी कर दिया है फिर भी एजेंट उनको धमकी दे रहा है। एनबीएफसी अभी ये सब कर रहा है, पेमेंट करोगे तो भी आप लोगों को धमकी मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर धमकी क्यों दे रहा है, मैंने उनको समझाया कि धमकी क्यों दे रहा है आपको, इसका रीज़न क्या है पता है? आप डरते हो, आप उनको दिखाए कि डर रहे हो। 1500 का लोन लिया था, 10,000 उसको पेमेंट करना पड़ा। तो आप लोग समझो किस लेवल तक डरा रहे हैं और किस लेवल तक वो डर रहे हैं। तो डर जो है सबसे मेन चीज़ यहाँ पर वो लोग टारगेट करते हैं। अगर आप डर को वहाँ पर बोलोगे कि टाटा बाय बाय, मैं डरूंगा नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले तू, मैं जब पैसा मेरे पास होगा मैं पेमेंट करूँगा, चाहे तू घर पे आ, चाहे तू मेरे नाम पे कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही चीज़ आपके मन में होना चाहिए, कोई चीज़ होगा भी नहीं, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आज तक किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, तो आपके साथ अभी क्यों होगा? मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ, आपके साथ भी कुछ नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बस आपको डरना बंद करना है, रिपेमेंट करना है, लेकिन टाइम लेना है। टाइम लो,
अपना खुद का टाइम लो, 6 महीने लो, 7 महीने लो, 1 साल लो, पेमेंट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन डर दिखाओगे जितना वो लोग डराएगा उतना, शायद ये फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरह आपका जेब भी खाली कर सकता है, और कर भी रहा है। ठीक है, डर दिखाना नहीं है, बस आप लोगों को अपना काम करते जाना है। रिपेमेंट जब करना होगा तब करिएगा, अभी करना नहीं है। कंपनी बोलेगा अभी करने के लिए, लेकिन पैसा नहीं है तो कहाँ से करोगे? तो पैसा जब आएगा तब करना है। कोई भी कंपनी का जवाब नहीं देना है। एजेंट का तो बात सुना ही नहीं है, चवन्नी छाप होता है उनका। बात सुनने का जो है बेकार का मतलब होता है, वो लोग कोई मायने नहीं रखता, बात ही मत सुनो उनका। फोन करे तो 2-4 गाली देकर काट कर दो फोन, कुछ भी नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के मन के अंदर डर जो है सबसे मेन है, यहाँ पर डर को कम करना होगा, तभी आप लोग ये सब चीज़ों से निकल सकते हो। और रिपेमेंट अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर होगा नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है वो उसको कम कर दीजिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।